सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहाँ पर उपस्थित मैं अपने सभी बड़े भाइयों और साथियों का क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूं। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, शेर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और हमें एक ऐसे महान शख्सियत, एक ऐसे महान पुरुष के चरणों में बैठे हैं जो हजारों कमियों के बावजूद, हजारों विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, वो युग था जब एक श्रेणी के लोगों को दबाकर कुचलकर उनके ऊपर राज करने का काम किया जाता था। उन्हें सिर्फ एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने आप को एक शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर किया। उनके जीवन की कई कथाएं हैं जिन्हें सुनकर शायद किसी न किसी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हम आज इतनी सुविधाओं के होने के बावजूद इतने पीछे क्यों हैं। वो इंसान जो कक्षा के बाहर बैठकर पढ़कर इतनी ऊंची शख्सियत हासिल करता है, लेकिन आज हम इतनी सुविधाओं के होने के बावजूद कहाँ पर हैं, हमें ये सोचना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की बदौलत हमारे देश को, हमारे देश में रहने वाले लोगों को, चाहे पंचर बनाने वाला हो, चाहे हवाई जहाज का सफर करने वाला हो, सभी को एक वोट का अधिकार दिया है। आज हमें यह सोचना चाहिए कि आज़ादी के इतने साल होने के बावजूद हम अपने समाज में, हम अपने देश में शिक्षा की पंक्ति में कहाँ खड़े हैं। क्योंकि साथियों, कहा गया है कि एक अशिक्षित शासक समाज को वैसे ही खोखला कर देता है जैसे कि दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। आज हमें यह सोचना है कि हमारे शासन में, हमारे प्रशासन में कैसे लोग बैठे हैं, वो समाज को समता मूलक आधार पर निर्धारित करना चाहते हैं, या फिर हमें आपको फिर से कुचल कर हमें और आप पर राज करना चाहते हैं। हमें अपने दौर को, जो पिछला इतिहास है, उसको उठाकर देखना चाहिए। बाबा साहब जैसे हजारों वीर क्रांतिकारियों की कहानियों को पढ़ना चाहिए। आज हमारे महापुरुषों को, हमारे जो वीर क्रांतिकारी थे, चाहे भगत सिंह हो, पेरियार हो, जेपी हो, फूले हो, लोहिया हो, जनेश्वर हो, बिस्मिल हो, अपाक हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, जिन्होंने 1848 से लेकर 50 में ऐसे स्कूलों की स्थापना की, जिन्होंने हमारे देश की, ज्योतिबा फूले के साथ साथ उनके एक ऐसी विचारधारा उन्होंने चलाई जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं और पुरुषों और हर वर्ग को शिक्षा देने का काम किया। आज उस शिक्षा की बदौलत हमें जो संविधान मिला है, आज उस शिक्षा की बदौलत जो हम समानता के आधार पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर बैठे हैं, चाहे कोई किसी भी वर्ग का छात्र हो, पुरुष हो, आज हम एक साथ बैठने का काम करते हैं, एक साथ राय लेने का काम करते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, हमें देखना चाहिए कि समाज में हम कितने पदों पर आज बैठे हैं। क्योंकि बाबा साहब के साथ साथ उन सभी महापुरुषों का सपना था कि भारत तभी आगे बढ़ सकेगा जब हमारे देश में हर व्यक्ति को समानता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अंततः मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम करूंगा, क्योंकि आज समाज की जो स्थितियां हैं वो विपरीत होती चली जा रही हैं। धीरे धीरे समाज खुद को पिछले दौर में धकेलता चला जा रहा है, अंधकार में धकेलता चला जा रहा है। क्योंकि आज युवा बाबा साहब को पढ़ने के बजाय, इस देश के महापुरुषों को पढ़ने के बजाय सिर्फ 10 किताबों में उलझ कर रह गया है। क्योंकि समाज को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसके धरातल को, आप उसकी भूमि को नहीं समझ सकते, जब तक आप उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं जानेंगे, आप चाहे जितने शिक्षित हो, आप उसकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं। कि मखमली तलों में छाले कर दिए, कि मखमली तलों में छाले कर दिए, गोरे सूरज ने हजारों जिस्म काले कर दिए। बताओ अब कैसे बुझेगी प्यास हमारी, कि बताओ अब कैसे बुझेगी प्यास हमारी,
तो मैं कदे हमने कमजोर लोगों के हवाले किया।